Welcome to Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 5 of 7th class सहायक वाचन बंध तथा मुद्राएं. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 बंध तथा मुद्राएं को एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है. बंध शब्द का अर्थ है बांधना अथवा कोड़ा करना. ठीक है. बंध शब्द का अर्थ है बांधना अथवा कड़ा करना तथा मुद्रा का आध्यात्मिक अर्थ है दिव्यानंद की प्राप्ति. ठीक है. मुद्रा का आध्यात्मिक अर्थ है दिव्यानंद की प्राप्ति. हठ योग की प्रक्रियाओं में इन दोनों का मुख्य स्थान है. ठीक है. हठ योग की क्रियाओं में इन दोनों का मुख्य स्थान है. योगिक क्रियाओं में इन्हें आसन तथा प्राणायाम से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है. ठीक है. योगिक क्रियाओं में इन्हें आसन तथा प्राणायाम से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है. प्राणायाम के अभ्यास में कुंभक की अवस्था के अभ्यासों में कुंभक सहित बंध लगाना आवश्यक है. ठीक है. कुंभक सहित बंध लगाना आवश्यक है. बंध, अब हम देखते हैं बंध. बंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं. ठीक है. मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध. इन तीनों बंधों को एक साथ लगाने की क्रिया को महाबंध कहा जाता है. ठीक है. इन तीनों बंधों को एक साथ लगाने की क्रिया को महाबंध कहा जाता है. बंध हमेशा आसन के बाद ही करना चाहिए. ठीक है. बंध हमेशा आसन के बाद ही करना चाहिए, परंतु कुछ बंध आसनों के साथ भी लगाए जाते हैं. ठीक है. कुछ बंध ऐसे भी होते हैं कि जो आसनों के साथ भी लगाए जाते हैं. प्राणायाम के साथ बंध लगाने से शक्ति की अत्यधिक वृद्धि होती है. ठीक है. कुंभक के बिना जालंधर बंध का कोई महत्व नहीं होता है. ठीक है. कुंभक के बिना जालंधर बंध का कोई महत्व नहीं होता. इसमें बंध को पहले छोड़ देना चाहिए. ठीक है. इसमें बंध को पहले छोड़ देना चाहिए. इसी प्रकार बहिर्कुंभक के बिना उड्डयन बंध का अभ्यास भी नहीं किया जा सकता है. ठीक है. बंध निम्नानुसार लगाए जाते हैं. ठीक है. बंध निम्नानुसार लगाए जाते हैं. मूल बंध देखते हैं. इसका अर्थ है गुदा का संकुचन. इसके लिए सर्वप्रथम पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन अथवा कोई ऐसा आसन लगाकर बैठे जिसमें घुटने पृथ्वी को स्पर्श करते रहे. ठीक है. जिसमें घुटने पृथ्वी को स्पर्श करते रहे. फिर दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखे. ठीक है. फिर क्या करना है हमें? दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखे तथा श्वास को भीतर अथवा बाहर कहीं भी रोक सके. ठीक है. तथा श्वास को भीतर अथवा बाहर कहीं भी रोको. कुंभक करे. अब गुदा द्वार को भीतर की ओर संकुचित कर हथेलियों द्वारा घुटनों को दबाए और मूलाधार अथवा विशुद्धि चक्र में ध्यान स्थापित करें. अब हम देखते हैं जालंधर बंध. ठीक है. जालंधर बंध देखते हैं. इसका अर्थ है ग्लाटिस का संकुचन. ग्लाटिस का संकुचन, गर्दन का मुड़ना. इसके लिए पद्मासन या वज्रासन की स्थिति में सीधे बैठे, घुटने पृथ्वी पर स्पर्श किए रहे. ठीक है. घुटने पृथ्वी पर स्पर्श किए रहे. अब गहरी तथा भरपूर सांस लेकर अंत कुंभक करें तथा सिर को झुकाते हुए ठोड़ी को कंठकूप पर टिकाएं. ठीक है. ठोड़ी को कंठकूप पर टिका. इस स्थिति में श्वास नली में संकुचन होना आवश्यक है तथा विशुद्ध चक्र में ध्यान एकाग्र करना चाहिए. ठीक है. अब हम देख लेते हैं उड्डयन बंध. उड्डयन बंध में दोनों पैरों के बीच में
15 से 18 इंच का अंतर रखते हुए, ठीक है, 15 से 18 इंच का अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाए। आगे झुकते हुए हाथों को घुटने और जंघों के बीच में रखें, ठीक है, आगे झुकते हुए हाथों को घुटने और जंघों के बीच में रखें। श्वास को पूर्णतः बाहर निकालकर रोक रखें, ठीक है, श्वास को पूर्णतः बाहर निकालकर रोक कर रखें, ठीक है। सीने को फैलाइए तथा डायफ्राम ऊपर उठाइए, ठीक है, हमें सीने को फैलाना है और डायफ्राम ऊपर उठाए, जिससे पेट अंदर की ओर स्वतः चला जाएगा, आप अनुभव करेंगे, ठीक है, जिससे पेट अंदर की ओर स्वतः चला जाएगा, आप अनुभव करेंगे कि नाभि के ऊपर का हिस्सा आपकी छाती की हड्डियों के नीचे जा रहा है, ठीक है, जो नाभि का हिस्सा होता है वह आपकी छाती की हड्डियों के नीचे जा रहा है, अर्थात पेट में गड्ढा सा हो गया है, अर्थात पेट में गड्ढा सा हो गया है। अपनी क्षमता अनुसार इस अवस्था को बनाए रखें, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस अवस्था को बनाए रखें। वापस आते समय पहले सीधे खड़े हो जाइए, सीने को ढीला छोड़ते हुए श्वास लीजिए, ठीक है, सीने को ढीला छोड़ते हुए श्वास लीजिए। सावधानी, अब हम इसमें सावधानी देख लेते हैं, ठीक है। झुकते समय कमर अधिक न झुकाएं, ठीक है, जब झुकते हैं उस समय पर कमर अधिक न झुकाएं। पेट को कड़ा न करें, पेट को कड़ा न करें, शिथिल छोड़ दे। श्वास पूर्ण रूप से बाहर निकालें। उड्डयन को सर्वदा खाली पेट करें, ठीक है, उड्डयन को सर्वदा खाली पेट करें। इसका अभ्यास पद्मासन में बैठकर भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका अभ्यास पद्मासन में बैठकर भी कर सकते हैं। सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी इसका अध्ययन न करें। वापस आते समय श्वास सदैव सीधे खड़े होने के बाद ही ले, ठीक है, वापस आते समय श्वास सदैव सीधे खड़े होने के बाद ही ले। अब हम इसके लाभ देख लेते हैं। कब्ज विकार दूर होता है, ठीक है, कब्ज विकार दूर होता है, इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती है, ठीक है, पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। कुंभक में स्थिरता आती है, ठीक है, कुंभक में स्थिरता आती है। फेफड़ों की क्रियाशीलता बढ़ती है, इसमें फेफड़ों की क्रियाशीलता बढ़ती है। पेट की मांसपेशियों की मसाज होती है, ठीक है, इसमें पेट की मांसपेशियों की मसाज होती हैं। मुद्राएं, योग शास्त्र में सैकड़ों प्रकार की मुद्राओं का वर्णन किया जाता है। उनकी विस्तृत जानकारी के लिए तद से ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ मात्र उन मुद्राओं का उल्लेख किया जा रहा है जो कि आसन तथा प्राणायाम के समय विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। वज्रासन में बैठकर मेरुदंड को एकदम सीधा रखें, ठीक है, हमें वज्रासन में बैठकर मेरुदंड को एकदम सीधा रखें। सामने कोई बिंदु ध्यान लगाने का चिन्ह निश्चित कर ले, तदुपरांत मुंह को तनिक भी हिलाए, तनिक भी हिलाए डुलाए बिना। जो मुंह को तनिक भी हिलाए डुलाए बिना जो का त्यों सीधा रखते हुए अपनी दृष्टि को यथासंभव ऊपर ले जाकर दोनों भुहें के मध्य भाग पर केंद्रित कर दे। इसे भूमध्य दृष्टि भी कहते हैं, ठीक है, इसे भूमध्य दृष्टि भी कहते हैं, ठीक है। यही अभ्यास निरंतर करना चाहिए। अब हम इसके लाभ देख लेते हैं। इससे दृष्टि शक्ति बढ़ती है, शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है तथा कुंडलिनी जागरण में सहायता मिलती है, ठीक है, इसमें कुंडलिनी जागरण में सहायता मिलती है। काय की मुद्रा देख लेते हैं। पद्मासन, सिद्धासन तथा वज्रासन में बैठकर अपने होठों को सीटी बजाने जैसी स्थिति में कोए को चोंच की भांति गोल कर दे, ठीक है, कोए को चोंच की भांति गोल कर दे। इस स्थिति में पहले मुंह से भरपूर गहरी सांस ले, ठीक है, इस स्थिति में पहले मुंह से भरपूर गहरी सांस ले।
फिर उसे नाक से छोड़े। ठीक है, फिर उस सांस को नाक से छोड़े। ऐसा करते समय आपको आपकी दृष्टि तथा ध्यान नासिक के अग्रभाग पर रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा करते समय आपकी दृष्टि तथा ध्यान नासिक के अग्रभाग पर रहना चाहिए। अब हम इसके लाभ देखते हैं। इससे शरीर की कुछ विशेष ग्रंथियों से रस स्त्राव होता है। ठीक है, इससे शरीर की कुछ विशेष ग्रंथियों से रस स्त्राव होता है तथा जीर्णता एवं वृद्धत्व को दूर करने में सहायता मिलती है। यह मुद्रा पाचन क्रिया को भी ठीक करती है। ठीक है, यह मुद्रा पाचन क्रिया को भी ठीक करती है। महाभेद मुद्रा पद्मासन में बैठकर श्वास को भीतर खींचकर अंत कुंभक करे। ठीक है, श्वास को भीतर खींचकर अंत कुंभक करे, अर्थात श्वास के भीतर ही रोके रखे। जालंधर बंद लगाए, फिर दोनों हथेलियों को दोनों पक्ष में पृथ्वी पर टिकाकर हाथों के सहारे शरीर को ऊपर उठाते हुए नितंबों को जमीन पर पटके। ठीक है, शरीर को ऊपर उठाते हुए नितंबों को जमीन पर पटके। ठीक है, जो नितंब है उसको जमीन पर पटके। अब हम इसके लाभ देख लेते हैं, क्या लाभ होता है इस विधि से। इससे शरीर स्फूर्तिवान एवं शक्तिशाली होता है। ठीक है, इस विधि से शरीर स्फूर्तिवान एवं शक्तिशाली होता है। मेरुदंड के नीचे की गुप्त शक्ति जगती है। ठीक है, मेरुदंड के नीचे की गुप्त शक्ति जगती तथा कुंडली निश्चित के जागरण में सहायता मिलती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अश्विनी मुद्रा। पद्मासन में बैठकर गुदा की मांसपेशियों को संकुचित तथा शिथिल करते हुए मूलाधार चक्र में ध्यान को केंद्रित करें। अब हम इसके लाभ देखते हैं। इसमें प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम अघोरी मुद्रा। ध्यान के किसी भी आसन में बैठकर गहरी श्वास भरकर ध्यान के किसी भी आसन में बैठकर गहरी श्वास भरकर अंत कुंभक करें तथा नासिकाग्र पर दृष्टि केंद्रित कर दिव्य गंध का अनुभव करें। ठीक है, दिव्य गंध का अनुभव करें। अब हम इसके लाभ देखते हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती तथा ज्ञान चक्र के सक्रिय हो जाने पर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, इससे एकाग्रता बढ़ती है तथा ज्ञान चक्र के सक्रिय हो जाने पर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। मांडुकी मुद्रा देख लेते हैं। ठीक है, मांडुकी मुद्रा। वज्र आसन में बैठकर दोनों घुटनों को यथासंभव फैला दे। ठीक है, वज्रासन में बैठकर दोनों घुटनों को यथासंभव फैला दे। तदुपरांत अगोचरी मुद्रा की भांति क्रिया करे। ठीक है, तदुपरांत अगोचरी मुद्रा की भांति क्रिया करे। ठीक है।